हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के विषय में। गणेश चतुर्थी की 4 पौराणिक एवं प्रचलित व्रत कथाएं हैं, जिसमें सुनने से होंगे सारे संकट दूर, मिलेगी अपार सुख। संकटी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही समस्या समाप्त हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है, आने वाली विपदा दूर हो जाती है। कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न हो जाते हैं एवं भगवान श्री गणेश की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है, जिससे आपको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। महीने की किसी भी दिन की चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की व्रत कथा पढ़ना एवं सुनना जरूरी माना जाता है। इससे संबंधित 4 कथाएं हैं। नंबर 1, पौराणिक एवं प्रचलित कथा। कुछ समय से श्री गणेश की कथा सुनी जाती है। एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे, तब वह मदद के लिए भगवान शिव के पास गए। उस समय भगवान शिव के समक्ष कार्तिकेय एवं भगवान गणेश बैठे थे। उस समय भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनकर कार्तिकेय से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं की कष्टों का निवारण कर सकते हो। तब कार्तिकेय एवं गणेश जी दोनों ने ही इस कार्य के लिए खुद को सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों में से सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे, तो इस कार्य में मुझे बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश भगवान जी उठे, अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भगवान शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न लगाने का कारण पूछा। तब श्री भगवान ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि आप जाएं, सभी देवताओं की संकट को दूर करें। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप दूर होंगे। अर्थात इस व्रत को करने से भौतिक सुख प्राप्त होता है। चारों तरफ से मनुष्य को की सुख एवं समृद्धि बढ़ती चली जाती है। पुत्र एवं धन ऐश्वर्य की भी कोई कमी नहीं होती। नंबर 2, एक समय की बात है कि राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वह कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आग में डाल दिया। उस दिन संकटी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उस माँ ने गणेश जी से अपने बच्चे की कुशलता की कामना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा आग में, तो सारे बर्तन तप गए थे, बट बच्चा का बाल भी बाका नहीं हुआ। वह बालक डर गया था और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना विस्तार से बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे
और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकटी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत रखती हैं। नंबर 3, एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी माँ के साथ निश्चित हुआ। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवी एवं देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। कारण जो भी रहा हो, फिर भी भगवान विष्णु की बारात का समय आ गया। सभी देवताओं अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उस समय सबने देखा कि गणेश जी नहीं आए हैं। तब सभी आपस में बात करने लगे, गणेश जी को क्यों नहीं न्योता दिया या गणेश जी स्वयं नहीं आए। सभी इस बात से आश्चर्य में थे। तभी सभी ने विचार किया कि विष्णु भगवान जी से इस बात का कारण पूछते हैं। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह भी है कि उनको दिन भर में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए होता है। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना ठीक नहीं होता। इतनी बात कर ही रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव सबको पसंद आया। फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति देते हुए कहा, होना क्या था, इतनी ही देर में गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बिठा दिया गया। नारद जी ने देखा कि बारात चल पड़ी है और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे हैं, तो वह गए गणेश जी के पास और पूछा, तो कहने के लगे, जी ने आपको बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, वह रास्ता खोद देंगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी ही आगे भेज दिया और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिशों के बाद भी पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके ठीक नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। शंकर जी ने अपने दूत नंदी को भेजा गणेश जी को लाने के लिए। तब रथ के पहिए निकले, परंतु वह टूट गए थे। अब उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में एक ख्याति काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। ख्याति अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले श्री गणेश नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते ख्याति ने सारे पहिए ठीक कर दिए। तब ख्याति कहने लगा कि हे देवताओं,
आपने सर्वप्रथम गणेश जी को ही मनाना होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी। इसलिए आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी प्राणी हैं, फिर भी सबसे पहले गणेश जी को ही पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं और आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु जी को कारज सारो ऐसो कारज सबको सारो। बोलो गजानन भगवान की जय। नंबर 4, श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा, तो भगवान शिव ने खेलने को तैयार हो गए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा? यह प्रश्न उनके समक्ष रखा। तब भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर और उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उस पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती अति क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होना और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। फिर बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मैंने अज्ञातवश हुआ है, मैंने ये द्वेष विभाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत चली गई। एक के बाद नाग कन्याएं आई उस स्थान पर। तब नाग कन्याओं से भी गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी भगवान की पूजा आराधना एवं व्रत किया। उस बालक की श्रद्धा से श्री गणेश जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने को कहा। उस पर उस बालक ने कहा, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पे चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत तक पहुंच सकूं। और वह यह देख प्रसन्न हो गए। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उन्होंने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रूप में भगवान शिव ने भी बालक के सारी बातें सुनकर
बालक को बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए नाराजगी भी खत्म हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया और दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे संकट और कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप फॉलो करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे यही आशा करती हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब एवं बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरा मनोबल बना रहे और आप तक नई जानकारी पहुँचाती रहूँ। धन्यवाद।